अगर दुनिया का नक्शा उठाकर ध्यान से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जिसे इतिहास में बार बार चुनौती दी गई, लेकिन पूरी तरह कभी जीता नहीं जा सका। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाया, इराक पर हमला किया, सीरिया में दखल दिया, लीबिया की सरकार तक बदल दी। लेकिन एक देश ऐसा है जहां सीधी जंग शुरू करना आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए एक खतरनाक जुआ माना जाता है। वो देश है ईरान। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में? क्या इसकी वजह सिर्फ इसकी सेना है, या फिर इसके पीछे छिपा है भूगोल, इतिहास और समाज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इसे लगभग एक प्राकृतिक किले में बदल देता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों ईरान को जीतना इतना मुश्किल है, इसकी जियोग्राफी कैसे इसे एक किले में बदल देती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों पूरी दुनिया को बंधक बना सकता है, और क्यों ईरान की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक गहराई है। ईरान एक प्राकृतिक किला। अगर ईरान को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है, यह इंसानों से ज्यादा प्रकृति द्वारा बनाया गया किला है। दुनिया के बहुत कम देशों को इतनी मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा मिली है। ईरान के चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ किसी किले की दीवारों की तरह काम करती हैं। दक्षिण और पश्चिम में फैली जाग्रोस पर्वत श्रृंखला हजारों किलोमीटर लंबी है। यह पहाड़ इतने उबड़-खाबड़ और कठिन हैं कि यहाँ बड़ी सेना को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इतिहास में इराक की दिशा से आने वाली सेनाओं को हमेशा भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तर की ओर बढ़े तो वहाँ अलबोज पर्वत मौजूद हैं। यही पहाड़ राजधानी तेहरान के पास एक विशाल सुरक्षा ढाल बनाते हैं। पूर्व की दिशा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ छोटे बड़े पहाड़ी इलाके फैले हुए हैं। यानी अगर कोई सेना जमीन के रास्ते ईरान में प्रवेश करना चाहती है तो उसे सबसे पहले प्रकृति की दीवारों से टकराना पड़ता है। जहां पहाड़ नहीं, वहां दलदल। ईरान की सीमा के कुछ हिस्सों में पहाड़ नहीं है, लेकिन वहां भी रास्ता आसान नहीं है। इराक की तरफ जहां टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियां मिलती हैं, वहां बड़े दलदली इलाके मौजूद हैं। ये दलदल बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे किसी पुराने किले के सामने बनी गहरी खाई। यहाँ भारी सैन्य वाहन और टैंक आसानी से फंस सकते हैं। इसलिए जमीन के रास्ते हमला करने वाले दुश्मन के लिए ईरान तक पहुँचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ईरान के अंदर का भूगोल भी मुश्किल। अगर कोई सेना इन सीमाओं को पार कर भी ले तो असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। ईरान के अंदर दो विशाल रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्त-ए-क्वीर, दश्त-ए-लूत। ये इलाके इतने कठोर और बंजर हैं कि यहाँ रहना भी मुश्किल है। इसी वजह से ईरान की अधिकांश आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में बसती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई विदेशी सेना यहाँ अंदर तक घुस जाए तो उसे ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, कठोर मौसम और बेहद लंबी सप्लाई लाइंस, इन सब का सामना करना पड़ेगा। इतिहास में कई युद्धों ने साबित किया है कि लॉजिस्टिक्स की समस्या अक्सर युद्ध का फैसला कर देती है। यही पहाड़ ईरान को सीमित भी करते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जिन पहाड़ों ने ईरान को सुरक्षित बनाया है, वही पहाड़ कभी कभी इसे सीमित भी कर देते हैं। इतिहास में ईरान के लिए पश्चिम की ओर अपनी ताकत फैलाना आसान नहीं रहा। इसी वजह से ईरान ने एक अलग रणनीति अपनाई। सीधे युद्ध के बजाय उसने क्षेत्र में प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक के कुछ मिलिशिया ग्रुप और फिलिस्तीन के कुछ संगठन। इनके जरिए ईरान अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की ऊर्जा की नब्ज। ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकतों में से एक है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है।
दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। कतर से निकलने वाली ज्यादातर एलएनजी भी इसी मार्ग से जाती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इस संकरे जलमार्ग के उत्तरी किनारे पर ईरान की लंबी तटरेखा है। इसका मतलब है कि ईरान इस क्षेत्र पर काफी हद तक नजर और नियंत्रण रख सकता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अक्सर दुनिया की ऊर्जा का चोक पॉइंट कहा जाता है। लंबी और कठिन समुद्री तटरेखा। ईरान की कुल समुद्री सीमा लगभग 2800 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह कोई साधारण तटरेखा नहीं है, जहां आमतौर पर समुद्र के किनारे रेत के मैदान होते हैं। वहीं ईरान के कई हिस्सों में समुद्र के पास ही पहाड़ खड़े हैं। इन पहाड़ी इलाकों में छिपे ठिकानों से मिसाइल सिस्टम और सैन्य ठिकाने बनाए जा सकते हैं। कई जगहों पर प्राकृतिक गुफाएं और घाटियां भी मौजूद हैं, जो निगरानी से बच सकती हैं। इस वजह से समुद्र के रास्ते हमला करना भी बेहद जोखिम भरा हो सकता है। ईरान का बहुजातीय समाज। ईरान सिर्फ भूगोल की वजह से ही मजबूत नहीं है, यह एक बहुजातीय समाज भी है। यहाँ कई अलग अलग समुदाय रहते हैं, जैसे पर्शियन, अज़ेरी, कुर्द, अरब, बलोच, तुर्कमेन। इन सभी की अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान है। सामान्य परिस्थितियों में इनके बीच मतभेद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि जब बाहरी खतरा सामने आता है तो यही समाज अक्सर एकजुट हो जाता है। ईरान इराक युद्ध का सबक। 1980 में इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने सोचा कि ईरान की नई क्रांति के बाद वहां की सेना कमजोर होगी। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। इराक को उम्मीद थी कि ईरान के अंदर मौजूद अलग अलग जातीय समूह बगावत कर देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। कई साल तक चली इस लड़ाई में ईरान की आम जनता भी युद्ध में शामिल हो गई। आखिरकार 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सीमा लगभग वही रही जहां से युद्ध शुरू हुआ था। यह युद्ध इस बात का उदाहरण बन गया कि ईरान को जल्दी हराना आसान नहीं है। ईरान का असली हथियार उसका आकार। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यह कई बड़े देशों के बराबर फैलाव रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेना सीमा पार कर भी जाए तो उसे तुरंत जीत नहीं मिलती। उसे अंदर तक बढ़ना पड़ता है, पहाड़ों से गुजरना, रेगिस्तानों को पार करना और बड़े शहरों तक पहुंचना। तब तक उसकी सप्लाई लाइंस बहुत लंबी हो चुकी होती हैं। इसी रणनीति को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इतिहास हमें एक दिलचस्प बात सिखाता है। किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या हथियारों से तय नहीं होती। कभी कभी भूगोल, समाज, इतिहास और रणनीतिक स्थान मिलकर एक ऐसी सुरक्षा बना देते हैं जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान इसी का एक उदाहरण है। शायद यही वजह है कि सदियों से बड़ी बड़ी ताकतों ने इसे चुनौती तो दी, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित करना आज भी आसान नहीं है। और यही सवाल आज भी दुनिया के रणनीतिकारों के सामने खड़ा है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। क्या आधुनिक तकनीक उस प्राकृतिक किले को कभी भेद पाएगी जिसे इतिहास अब तक नहीं तोड़ सका?